अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, वेलकम टू फ्रीडम टेक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूबीएल प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस लोन के बारे में, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिल रहा है। लेकिन उसको जो है वो यूबीएल अब जो है यूबीएल बैंक भी गवर्नमेंट के साथ मिलके उसको जो है फ्राहम कर रहा है, जो कि है यूबीएल प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस लोन, जिसके ज़रिए जो है आप गवर्नमेंट से 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं और उसकी वापसी जो है आप इसको कर सकते हैं। और सारी की सारी डिटेल्स और सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में तफसील से बताऊँगा, किस तरह ये लोन आपको मिलेगा, क्या शराइत होंगी, कितना आपने लेना है, कितना आपने बैंक को वापस करना है। और ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, तो वीडियो को जो है वो एंड तक देखिएगा, ताकि आपको जो है वो सारी की सारी समझ आ जाए कि किस तरह से इसमें अप्लाई भी करना है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ बेल का आइकान होगा, उसे लाजमी दबाइएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं यूबीएल की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जिस पे आप देख सकते हैं कि नीचे अगर थोड़ा सा हम देखें तो यहाँ पे है यूबीएल प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस लोन, जो कि गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। अगर थोड़ा सा आप नीचे करें तो इसकी मज़ीद तफसीलात जो है वो यहाँ पे इन्होंने दी हुई हैं। प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस लोन, जो कि आप गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो शुरू किया गया था, जिसमें आपको ये बताया गया है कि आप जो है अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, और छोटे छोटे बिज़नेस जो हैं हुकूमत से कर्ज़ा लेकर जो है आप इनको स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बैंक काफ़ी बैंक ने स्टार्ट किया था, तो अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन ये 22 बैंकों ने ये जो है ये लोन देना है, तो आहिस्ता आहिस्ता बाकी बैंक भी दे जा रहे हैं। इसी तरह भी यूपीएल ने भी जो है वो ये स्टार्ट कर दिया है। तो हम इसकी सारी डिटेल्स थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो मैक्सिमम लोन अमाउंट जो है वो आपको 2 मिलियन है, मतलब 20 लाख रुपए जो हैं आप इससे ले सकते हैं। और सबसे जो मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें इससे पहले बताता चलूँ कि इसमें जैसे आपने अगर दूसरे वाले किसी और बैंक में जो है प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस लोन के लिए अप्लाई किया है, तो आप इसके अंदर भी कर सकते हैं, ताकि अगर वहाँ से आपका मंजूर ना हो तो आपको यहाँ से भी जो है वो हो सकता है। इसलिए मल्टीपल बैंक्स जितने भी ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं आप अप्लाई करें, ताकि जो है आप कहीं ना कहीं से जो आपको है लोन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से मैक्सिमम तो आप 20 लाख ले सकते हैं। फैसिलिटी टाइप जो है टर्म लोन है, मतलब आपने कुछ अरसे बाद इसको वापस करना होगा। ठीक है, और उसके बाद आप आ जाती है बारो इक्विटी, मतलब 10% जो है जितना भी लोन लेंगे आपका उसका 10% जो है वो आपने देना होगा। उसके बाद प्राइसिंग जो है वो 6% पर एनुअल होगी। ज़ाहिर बात है, जिस तरह हुकूमत ने कहा था कि 6% जो है वो आपने इस पर जो है वो मार्कअप देना पड़ेगा, तो वो 6% इस पे होगा। सिक्योरिटी जो है वो आप किसी भी अपने रिश्तेदार की गारंटी दे सकते हैं। अगर उसकी नहीं दे सकते तो आप जो है कोई ना कोई प्रॉपर्टी की गारंटी दे सकते हैं, कि आपको प्रॉपर्टी के कागजात वगैरह जो हैं वो रखवा सकते हैं। ठीक है, और करेक्टरचल जो है वो बिज़नेस हाइपोथेसिस है, तो इसमें वो आप बिज़नेस की जो कोलेक्टल है वो भी इसमें देख सकते हैं। उसमें अब बात आ जाती है एप्लीकेंट एज, कि जो बंदे अप्लाई कर रहे होंगे उनकी एज कितनी होनी चाहिए। तो जी, आपकी एज जो है वो 21 साल से लेकर 45 साल के दरमियान होनी चाहिए, ना इससे ऊपर होनी चाहिए ना इससे नीचे होनी चाहिए, इनके बीच में या इतनी होनी चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्विक प्रोसेसिंग है, मतलब इसमें जो आपको बैंक देगा, क्योंकि प्राइवेट बैंक है तो वो जल्दी जल्दी प्रोसेस करके आपको जो है वो दे देता है, अगर आपकी सारी चीज़ें ठीक हों तो। पर्सनलाइज रिलेशनशिप मैनेजमेंट के आप जो हैं वो उनकी मैनेजमेंट से जब मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, तो वो काफ़ी जो है आपको डिटेल से आप चीज़ बताएंगे कि इसमें कितनी फ़ीस है, क्या चीज़ है। कोई चीज़ छुपा के नहीं रखेंगे, तो यहाँ से जो उन्होंने काफ़ी इस चीज़ को भी मैनेजमेंट इनकी जो है वो अच्छी है। ठीक है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे जब आप, ज़री बात है, इसके लिए अप्लाई करेंगे, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, तो इन्होंने यहाँ पे नीचे बताया हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म होगा जो आपको दिया जाएगा, जो आपने बैंक में जाके फ़िल करना होगा, और उसके बाद सारा फिल करने के बाद उसको आपने साइन करना होगा। उसके साथ आपने जो है एक वैलिड सी एनआईसी की कॉपी लगानी पड़ेगी आपको, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल ये स्टेटमेंट ये होती है कि अगर आपका कारोबार है तो उसका आप जितना भी कमा रहे हैं और बैंक में डाल रहे हैं, तो उसकी जो है वो आपने बतानी होगी, जी मैं इतना कारोबार है, इतने की मेरी प्रॉपर्टी है, इतनी मेरी गाड़ी है। तो वो सारी सारी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बैंक से भी निकल सकती है, और वैसे भी आप अपनी प्रॉपर्टी के कागज़ वगैरह या मकान के घर के कागज़ जो आपके नाम पे चीज़ें हैं वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो जाएगी। इसी तरह बैंक स्टेटमेंट ये होगी कि आपने जहाँ भी बैंक में अकाउंट खोला हुआ है, वहाँ पे आप पैसे जो है जमा करा रहे हैं, निकलवा रहे हैं, तो वो बैंक स्टेटमेंट होगी। ये जहाँ भी आपका बैंक होगा वहाँ पे जाएंगे, आप उनको बोलेंगे जी मुझे बैंक स्टेटमेंट चाहिए, तो वो आपको 2 महीने 3 महीने 6 महीने जितने भी बैंक डिमांड करेगा, आपने वो जो है इनको देनी होगी। ठीक है,
इसी तरह फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो होगी आपको ये हर वक्त देते रहेंगे। मतलब फिजिबिलिटी रिपोर्ट में ये होगा कि आपने जो बताना होगा कि जी मैं जो कारोबार शुरू करने लगा हूँ उसमें मैं ये चीज़ें सारी करूँगा, इतना खर्चा आएगा, इसलिए मैं इतना लोन अप्लाई कर रहा हूँ। तो आपने सारा कुछ उनको, बैंक को जो है वो बताना होगा कि जी मैं जो कारोबार करने लगा हूँ वो ये स्टेप्स होगा, यहाँ से सामान उठाऊँगा, इतना मुझे एक्सपीरियंस है। वो सारी फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है आपने बैंक को लाजमी देनी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है जो सबसे लास्ट में है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, कि आप बैंक को बताएं कि जी वाकई आपको सारा कुछ पता है, सारा कुछ आता है जो भी आप कारोबार कर रहे हैं, ताकि बैंक जो है आपको लोन आसानी से दे सके। क्योंकि गवर्नमेंट पाकिस्तान भी यही चाहती है कि ज़्यादातर उन लोगों को लोन दिया जाए जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्रिएट करके दें, मतलब जिन लोगों को पता हो कि वो करना क्या चाह रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस हो। क्योंकि ज़ाहिर बात है एक बैंक अगर पाकिस्तान आपको जो है वो लोन दे रही है तो वो ज़ाहिर बात है ऐसे हाथों में लोन नहीं देगी जहाँ पे पैसे ज़ाया हो जाएँ। तो इसलिए वो ऐसे लोगों को लोन देगी जो एक्सपीरियंसड होंगे, जिनको पता हो कहाँ से मैंने कितना लेना है, कितना मुझे ख़र्चा आएगा, सारी चीज़ें वो आपने फिजिबिलिटी रिपोर्ट में जो है वो लाजमी लिखनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है आपकी कभी भी जो है वो लोन अप्रूव नहीं होगा, ठीक है। बाज़ लोग जो हैं वो इसको नहीं लेते कि यार छोड़ो ऐसे रहने दो, इतना कोई ख़ास नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है। आपने जो है वो इसको लाजमी जमा कराना है, इसको पूरा लिखना है, इस पर पूरी वर्किंग करनी है। मिसाल के तौर पर आप किसी भी शॉप का कारोबार करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर आटे का कारोबार करना चाह रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आटे की बोरी जो है वो कहाँ से होल सेल पे लूँगा, उसको ले आने के अपनी दुकान पे कितना ख़र्चा होगा, उसके बाद जो उसको मैं बेचूँगा उस पर कितना प्रॉफिट होगा, बिजली का बिल होगा, उसमें सारा कुछ मिला के मैं घर का ख़र्चा भी करूँगा। तो आपको पता होना चाहिए मेरा इतना जो है मेरा मैं सामान लूँगा, आटा लूँगा और इतने का बेचूँगा तो इतना मुझे प्रॉफिट होगा, जिसमें से इतना ख़र्चा हो जाएगा, इतने मुझे प्रॉफिट होगा। ये सारी की सारी चीज़ें आपने बतानी होती हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आप इनसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल नीचे इन्होंने अपना नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पे कॉल करके इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मज़ीद रहनुमाई जो है आपको ये देंगे कि अगर आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी की सारी डिटेल्स थी कि किस तरह से आप जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं यूबीएल के थ्रू, क्योंकि यूबीएल ने अभी ये चीज़ स्टार्ट कर दी है। तो आप यूबीएल के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें थी, इतनी कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं थी। अगर फिर भी आपको समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकान होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों दूसरे लोगों के साथ लाजमी शेयर कीजिए ताकि जिस चीज़ को भी ज़रूरत हो, जिसको भी ज़रूरत हो, वो इसमें आसानी से अप्लाई कर सके और जो है वो क्या पता उसको जो है वो यहाँ से लोन भी मिल जाए, ठीक है दोस्तों। और अगर आपने भी अप्लाई नहीं किया तो आप भी इसमें लाजमी अप्लाई कीजिए ताकि क्यों कोई पता नहीं किस जगह किस बैंक से जो है आपका अप्रूव हो जाए। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।